मयंक एंड यशराज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए कोई भी बाई सेल की रिकमेंड मैं आप लोगों को नहीं करता हूँ। अपने व्यू को एजुकेशनल पर्पज से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप कोई भी बाई सेल अगर करेंगे तो आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से या फिर खुद अपनी मर्जी से अपनी स्किल के अकॉर्डिंग करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि सेबी है जो अलाउड भी नहीं करती है इस सब चीज़ों को, और इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। तो और बाई सेल का बटन आपका खुद का, अंगूठा आपका, मोबाइल आपका, पैसे आपके, और प्रॉफिट और लॉस भी आपका, उसका कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए अपना सोच समझ के ट्रेड करें। और वीडियो को जो भी है पूरा एंड तक देखेंगे, क्योंकि मैं अभी समझाऊंगा कुछ, फिर आप समझोगे कुछ और फिर करोगे कुछ, तो एंड ऑफ द डे फिर आपको रेड रहेगा, है ना। और ऐसे भी ट्रेडिंग, मैंने सबसे पहले बताया हुआ कि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की काम है, समझ लो। और ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग वैसे रिस्की है, उसके बाद में ऑप्शन में अगर आप काम कर रहे हो और वो भी निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो वो और ज़्यादा रिस्क हो जाती है। आपकी जो रिस्क है ना वो मल्टीपल 100 हो जाती है आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें, क्योंकि इसमें आपका पैसा एक दिन में ये 3-4 गुना 10 गुना तक भी कर सकता है। और यही आपका पैसे को एक दिन में आपके फंड को जीरो भी कर देता है, ऑप्शन का ये चक्कर है। तो आपका स्टॉप लॉस पक्का होना चाहिए। आपको लगता है कि इसमें स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस नहीं लेते हम लोग ना कभी कभी, ये थोड़ी सी आपको मैं एडवाइस दे रहा हूँ वैसे, बाकी आपकी मर्जी है लेना नहीं लेना। स्टॉप लॉस रखना है, क्यों? उससे क्या होता है, बड़े लॉस से आप बच जाते हो। आप ट्रेड, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आप कॉलम बैठे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस रखना है। क्यों? क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। अरे हमारे आरबीआई का गवर्नर आएगा और वो इमीडिएट एक मीटिंग कर देगा, वो बता देगा अभी हमारा ना इन्फ्लेशन बढ़ गया, हम तो रेट बढ़ा रहे, बस। क्या करोगे आप? आंख जब तक आपकी पलक झपकेगी ना, उससे पहले तो आपका बैंक निफ्टी है ना 600 पॉइंट नीचे मिलेगा आपको, और आपका फंड जीरो की तरफ रहेगा। ऐसा होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है हमारे मार्केट में। कुछ भी न्यूज आ गई, न्यूज बेस भी होता है, इसलिए स्टॉप लॉस को रखना है। आप टारगेट को छोड़ दो, बाद की बात है, आएगा आएगा रख लो, लेकिन स्टॉप लॉस आपको लग रहा है कि टारगेट ही आएगा इस ट्रेड का, तब भी आप स्टॉप लॉस 100 पॉइंट नीचे का रख लो। अरे जाएगा तो 100 पॉइंट तो जाएगा आपका, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। एक ट्रेड, सिंगल ट्रेड भी स्टॉप लॉस के बिना करना नहीं। आज देखो, मेरे को लग रहा था कि एंड ऑफ द डे सेलिंग आएगी, लेकिन सेलिंग नहीं आई। मैंने स्टॉप लॉस रखा था, मैं ट्रेड के हिसाब से उसका स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का था, मुझे लग रहा था कंफर्मेशन नीचे की तरफ गिरेगा, तो मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा बड़ा कर लिया था। नहीं गिरा, वो नीचे गिरा नहीं, गिरा था मतलब एक ट्रेड में हिट हो गई थी, दोबारा जब ऊपर गया तब मैंने उसको दोबारा शॉर्ट किया था कि गिरे न गिरना ही गिरना है उसको, लेकिन नहीं गिरा वो। बाद में उसने 100 पॉइंट और खींच दिया, ऊपर का लेवल काट दिया, 100 खींच के पॉइंट। तो मैंने एसएल जो एक्चुअली लेना चाहिए था मेरे को 150 का, और मैंने उसको एसएल को फिर लिया थोड़ा ऊपर जाके, क्योंकि लेना पड़ा। अभी क्या करोगे, कहाँ? अब जब उसने ऊपर का लेवल काट दिया तो ऊपर जाएगा, वो मैंने वीडियो में ही बोला था। चलो अभी कल आज का डिस्कशन क्या था वो मैं बता देता हूँ। देखो, मैंने बोला था 16,000 के ऊपर जब तक है निफ्टी बाई है, और अगर वो नीचे की तरफ एक डिप मारता है 15,940 के आसपास तक भी जाता है, तो आप उसको फिर बाई करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेम बैंक निफ्टी में बोला था कि 33,800 एक हर्डल है, उसके ऊपर निकले तभी उसको बाई करना है, और नीचे की तरफ अगर 400 के आसपास मिलता है तो उसको बाई कर लेना। तो हमारा मार्केट खुला ही कहाँ, देखते हैं। देखो, जो निफ्टी था वो हमारा खुला था, ओपनिंग हुई थी इसकी 16,043 के आसपास, जो मैंने बताया था सुबह के वीडियो में भी कि गैप अप ओपनिंग हो रही है हमारी, इसके आसपास हो जाएगी, और वही हुई थी। सुबह वाला वीडियो आप देख लेना, उसी में मैंने बताया था कि गैप अप ओपनिंग है और इसी के बीच में रहेगी। 43 के आसपास इसकी ओपनिंग है। उसके बाद एक डिप लिया इसने छोटा सा, कहाँ गया, 16,004 तक गया। 16,000 के ऊपर मैंने बाई बोला था, और एकदम डॉट गया। आप चेक कर सकते हो लेवल्स, आप मेरे चेक कर सकते हो। अभी का वीडियो नहीं, सुबह वाला पहले चेक करो, सुबह के वीडियो में मैंने क्या बोला था। अभी शाम को तो एनालाइज कोई भी कर देगा, ये मैंने ये कहा वो कहा, ये गया गया ऊपर गया नीचे, नहीं नहीं ऐसा नहीं। आप सुबह वाला वीडियो ना आप उसको चेक करो जाके, मॉर्निंग अपडेट जो थी उसमें मैंने क्या बोला था, करेक्ट बोला था। 16,000 के ऊपर जब तक है बाई है, तो उसके नीचे गया ही नहीं, मतलब बाई है वो।
16,000 के ऊपर है, तो 16,000 के ऊपर बाई है। उसके बाद मैंने टारगेट क्या बताए थे, टारगेट मैंने ओपन ही बताए थे, आज मैंने कोई बताया नहीं टारगेट। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जब गैप अप खुल रहा तो कितना जाता है उसको एसएल को ट्रेल करते रहो। तो अगर आपने एसएल ट्रेल किया होगा ना तो आपने एटलीस्ट यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया होगा, 150 पॉइंट आपको मिले। 100 पॉइंट तो निफ्टी में मिले होंगे, 100 पॉइंट निफ्टी में बहुत होते हैं। 150 से पहले आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं आया होगा तो 100 पॉइंट उसमें मिले थे। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अभी बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि 33,800 एक हर्डल है, और उस हर्डल के ऊपर टिके तभी आप इसको बाई करना। ये 700 तक नीचे की तरफ गया था, ओपन तो 800 के ऊपर ही हुआ था, ओपनिंग हुई थी इसकी, ओपनिंग अच्छा 765 के ऊपर हुआ था, सॉरी ओपनिंग 765 के हुआ था, तो वहाँ खुलते इसका बाइंग नहीं बन रहा था, 800 के ऊपर ही बन रहा था। जब फिर फर्स्ट कैंडल में नीचे गया, सेकंड कैंडल में जब आया ऊपर की तरफ, ये देख लो आप 830, ये वाला एक लेवल था। ऐसे नहीं बताता हूँ, लाइन भी खींची हुई आप देख सकते हो, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है देखो आप, इस वाली लाइन को चेक करो, ये क्या है 830 के आसपास है, 800 के ऊपर ही मैंने बोला था। उसके बाद भाई उसके लिए टारगेट मैंने सीधे बोले 34,000 दिखाएगा सीधा, और फर्स्ट जो हर्डल इसने लिया जाके 34,000 के आसपास ही लिया। बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, वो उसके हिसाब से ट्रेड मैनेज करनी पड़ती, कहाँ बुक करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह भी देखना होता है। लेवल्स में क्या ना, इसने किया 34,000 के आसपास, फिर उसने बहुत देर यहीं पे इस बॉक्स में टाइम बिताया। फिर मैंने लगभग जल्दी वीडियो बना दिया था 12 बजे से पहले, उस वीडियो में मैंने बोल दिया था कि अभी एंड ऑफ द डे सेलिंग आती है, क्योंकि आप पिछले 6-7 वीक का आप देख लो, 1.5 महीने के आसपास का लगातार हर फ्राइडे को सेलिंग हो रही है, उसके बाद मंडे गैप डाउन हो रहा है, हर बार ऐसा ही हो रहा है। तो उसी हिसाब से मैंने देखा था, और यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न भी यही चीज़ बता रहा था। तो एंड ऑफ द डे की सेलिंग के चक्कर में मैंने यहाँ से इसको सेल दिया, और ये ग्रुप में भी मैंने कॉल दी थी, आपको दिखाऊंगा जिसका टारगेट आया, देखो पहले वो कॉल भी दिखा देता हूँ। ये मैंने टेलीग्राम में भी दे दी थी ये वाली, और टेलीग्राम चैनल में भी दी थी, और पेड प्रीमियम में भी दी थी। ये देखो 1132 पे मैंने दी थी क्या, 33,900 की पुट बाई एंड 400 पे टारगेट स्टॉप लॉस प्रीमियम ग्रुप में। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद में सोचा कि ये देखो लिखा हुआ आज फ्राइडे, इसलिए टारगेट स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, वीकेंड में मूड ठीक रहेगा इसलिए। 470 टारगेट दिया था, इसका स्टॉप लॉस दिया था 340 का। ये 440 के बाद मैंने बोला स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए, 440 के ऊपर जाता है। फिर देखो मैंने इसको पूरा बताया था, ये सब बताया था प्रीमियम ग्रुप में। यहाँ पे SL 420 पे लिया, और मतलब उसको ट्रेल करते रहने के लिए बोलता। फिर ये 430 के आसपास है ना हमारा SL, ट्रेलिंग SL हिट हो गया था, तो हमें 40 पॉइंट इसमें मिल गए थे आराम से। ये देखो फिर उसके बाद में, और उसी वीडियो में मैंने ये भी बोली थी कि जरूरी नहीं मार्केट नीचे ही जाए, अगर ऊपर की तरफ रुक कर लेता है, ऊपर की तरफ अगर चल देता है तो 150 के ऊपर जैसे निकालेगा, और निकालेगा मतलब नहीं, उसके ऊपर सस्टेन होगा, जब उसके बाद रुकेगा वहाँ पे स्टेबल होगा, तभी बाई पोजीशन में जाना है। फिर ये यहाँ पे देखो, ये डिप लेके और यहाँ पे इस कैंडल पे फिर इसने यहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करी। देखो यहाँ पे ये कैंडल जो स्पिनिंग लट्टू बनाया ना ग्रीन कलर में, तो अगर यही कैंडल ग्रीन की बजाय अगर रेड में बनती ना स्पिनिंग लट्टू, जैसे यहाँ बन गई थी इस टाइप की, देखो यहाँ पे हैमर बन गया था, देख सकते हो आप, यहाँ हैमर बन गया था इसमें, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस ले रही है, हैमर बन रहा था। तो कैंडल स्टिक भी आपको आना चाहिए, और यहाँ बना था, यहीं हमने बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल पे हमने इसको शॉर्ट किया था, इसके नीचे यहाँ ये हैमर बना, हैमर के नीचे जैसे चला ना, यहाँ लगभग मैंने शॉर्ट कर दिया था इसको। आप देख सकते हो, टाइम देखो इसका कितना है, ये देख लो, उसी टाइम उसको शॉर्ट कर दिया था, तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद ये जैसे इसको ऊपर निकाला, फिर यहाँ पे फिर मैंने बोला था कि सीधा 150 पॉइंट लगभग देगा, और फिर उसने 150 पॉइंट दिए थे। 100-150 पॉइंट लेके वहाँ पे बुक कर सकते हो। दोनों साइड की हमारी ट्रेड है ना, दिन की आज हिट थी, जिसने भी ली होगी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। अच्छा अभी क्या है कि कहाँ पे रिवर्सल आता है, कहाँ पे ऊपर की तरफ बाई करना है या सेल करना है, लेवल तो मैंने बता दी, लेकिन लेवल्स में एसएल भी लगते हैं, तो उस चीज़ को पहचानना है कि अभी कहाँ से इसको करना। वो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न जितनी आप नॉलेज बढ़ाओगे ना उसके बाद ही होगा, अदरवाइज है ना आप लॉस लेते रहोगे। अगर शुरुआत में आप लोगों को नहीं आ रहा है कुछ, ठीक है, आप किसी के एडवाइस से चलते रहो, फिर जब आपकी स्किल बढ़ जाए आप लॉस ऐसे खाते रहोगे मार्केट को। हमारी मेंटलिटी क्या हो गई, अगर ठीक है यकीन नहीं होता, मैं मानता हूँ हर आदमी पे ना, आप लोगों को यकीन नहीं होता, कोई एडवाइस कर रहा होगा या कोई लर्निंग दे रहा होगा कोई, तो आप लोगों को ऐसे लगता है कि यार ये पैसे खा जाएगा, ऐसा होता है और होना भी चाहिए।
तो आपको जहाँ यकीन है उससे करो और कम से कम उससे सीख लो। अरे वो आपके सीखने के कितने लेगा? अगर आपको ट्रेडिंग करना, आपने सोच ही लिया कि ट्रेडिंग करना है, तो वो सीखने के सिखाने के कितने ले रहा होगा? 5,000 10,000, जो भी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको सीखो। उतने पैसे आप सीख के जाओगे मार्केट में, लॉस नहीं खाओगे। अदरवाइज क्या करोगे आप पता है? अदरवाइज आप लॉस करना ही करना है। उसको आप 500 नहीं दोगे इस डर से क्योंकि यार ये मेरे पैसे लूट ले जाएगा, लेकिन मार्केट को आप 10,000 दे के जाओगे, लॉस बढ़ा लेते हो। जितने भी है ना, जितने वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे को नीचे कमेंट में भी बता देना अगर ऐसा कोई आदमी है जिसने प्रॉपर स्टॉप लॉस लिया है। जितने वीडियो देखते हैं उसमें एक या दो होगा प्रॉपर स्टॉप लॉस लिया है, वो बता देना मुझे। बाकी अदरवाइज है ना, जब आपको लॉस दिखाता ना तो उसको जाने देते, नीचे की तरफ जाने दो, कितना जा रहा है। अगर वो जीरो कर रहा है तो जीरो तक भी जाने दो, नहीं तो बहुत नीचे जब चला गया, उम्मीद ही खत्म होगी, तभी काटते हैं उसको, अदरवाइज काटते नहीं। हाँ, उसमें क्या होता है, महीने में से जो 20 दिन ट्रेडिंग सेशन है उसमें 10 दिन वो वापस घूम के आ जाता है। ऐसे लगता है कि यार घूम के आ ही जाता है, तो वो घूम के 10 दिन आता है, लेकिन 10 दिन जब नीचे जाता है ना तब वो फंड को लेता जाता है। फिर ऊपर जब आएगा तो उस दिन वो ऊपर तो बहुत जाएगा, लेकिन तुम जैसे ही 1,000 रुपये प्रॉफिट दिखा नहीं, आप उसको निकाल दोगे, और नीचे की तरफ जाएगा तो पूरा ले जाता है, इसलिए ओवरऑल लॉस में रहते हो। ये साइकोलॉजी है, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं लर्निंग का, कि साइकोलॉजी को कैसे मजबूत करें, कैसे करना है। वो चीज़ जब तक आप नहीं सीखोगे ना तब तक आप प्रॉफिट में नहीं आओगे। अभी हम बात कर लेते हैं कल के लिए डिस्कशन क्या रहेगा। देखो, निफ्टी का जो एक लेवल है 16,275, इसी पे चिपक गया लास्ट में जाके। लास्ट के 15 मिनट इसी लेवल के 15-20 मिनट के आसपास, 15-20 मिनट के आसपास है ना, 15-20 पॉइंट में इसने अपना वहीं पे टाइम बिताया। यही इसका सपोर्ट है, आखिरी रेजिस्टेंस है यहीं पे 275 पे। तो अब 75 25 पॉइंट को छोड़ देना, जैसे ये 300 के ऊपर निकालेगा फिर सीधा टारगेट 400 दिखाएगा, उसके बाद सीधा 375 और 400 पहले भी 2-3 बारी रेजिस्टेंस का काम किया है। अभी परसों के दिन भी वही रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया था 399 पे, जो मैंने वीडियो में बताया था अभी, और फिर वही हर्डल का काम करेगा। अभी तक वो रेजिस्टेंस बना हुआ। हाँ, अगर उसके ऊपर निकल गया और उसके ऊपर निकल के अगर 15 मिनट भी ट्रेड कर लिया, 16,400 के ऊपर 15 मिनट ट्रेड कर दिया इसने, तो आप बिंदास बाई कर लेना। 380 का डालना है एसएल, 380 नहीं 275 का मान लो, जो आज का जो है ना 275, 25 पॉइंट नीचे का ओनली डालना एसएल, और आप 400 सॉरी 375 का, आज का नहीं 370 या 380 के आसपास का 20 से 25 पॉइंट का एसएल डालना और बिंदास बाई में बैठ जाना आराम से। उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना, फिर 600 तक के डोर ओपन है, 16,600 तक के डोर ओपन है। बीच में कहाँ से रिवर्सल लेगा, इसलिए कोई उसका तो कोई ठिकाना नहीं है, एग्जैक्ट डॉट पॉइंट तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। तो कहीं से जहाँ से रिवर्सल लेगा तो आपका ट्रेलिंग एसएल को ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ प्रॉफिट होगा। हर 20-20 30-30 पॉइंट के ऊपर है ना, आप एसएल को ट्रेल करते जाना निफ्टी के अंदर। ये रहेगा ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ जहाँ से आज इसने ब्रेकआउट दिया, ये लेवल जो है, ये देखो, ये वाला जो लेवल है 16,225, इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया। ये देखो, आप देख लो, यहीं रेजिस्टेंस ले रहा था। इसके बाद इस लेवल को जब नीचे की तरफ काटता है 225, तो आप 40 पॉइंट ऊपर का डालेंगे एसएल और नीचे की तरफ ठोक देना इसको सेल, वहीं से सेल है। फिर आपके टारगेट आएंगे, पहला टारगेट आएगा 16,180, सेकंड 140, और ये आज ये जो इसने टेस्ट किया यहाँ पे, और यहाँ लगभग ये 100 EMA है, ये नीचे की तरफ आ गई। इसको अगर इसने 100 EMA को फिर इसने काटा तो फिर चला जाएगा 16,080 तक, वहाँ तक के टारगेट इसके ओपन है। फिर उसके बाद आप प्रॉफिट को करेंगे लॉक और निकल जाएंगे वहाँ से। ये सुबह तक का बता रहा हूँ, फिर मैं आफ्टरनून अपडेट अलग से दे दूंगा। और इन केस गैप अप गैप डाउन अगर कुछ ओपनिंग होगी तो सुबह वाला भी वीडियो आप एक बार देख लिया करो, उसमें क्या रात के सेंटीमेंट अगर चेंज हो जाता है ना तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। नेक्स्ट आ जाओ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ने भी अपने लेवल खुद ही डिसाइड कर दिए। ये देखो, आज का जो हाई है बैंक निफ्टी का, आज का जो हाई है वो देख लो क्या है, ये 356। आप 34,400 मान के चलो,
33,400, 400 को मार्केट जैसे निकालेगा आप बाई कर लेना। और अभी है ना बैंक निफ्टी के लंबे टारगेट है भाई, 35,100 तक के डोर ओपन है इसके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कल ही आ जाएगा, मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं मंडे आ जाए, और मंडे ये बुलिश रहेगा, मार्केट बुलिश रहेगा मंडे से, अगले वीक में बुलिश रहेगा। नीचे एक डिप भले ही आ सकती है लेकिन बुलिश रहेगा मार्केट, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग है ना बहुत बढ़िया दी है दोनों ने, बुलिश ही रहेगा। तो 35,100 तक के डोर ओपन है अगले वीक के लिए। पोजिशनल ट्रेडर है ना वो कर सकते हैं, 34,800 के आसपास की कॉल वगैरह लेके बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। मंडे को वो जाएगा, वो अगले वीक की लेना भाई, एक्सपायरी मतलब 2 जून की एक्सपायरी की लेना अगर कोई पोजिशनल ट्रेड में बैठता तो। 35,100 तक के इसके डोर ओपन है, वहां तक जाएगा। 400, हाँ इंट्राडे के लिए लेवल क्या रहेंगे, 33,400 को जैसे ही टाँपता है फर्स्ट टारगेट आएगा 550, 600, 650, उसके बाद प्रॉफिट को करना लॉक, उसके बाद इंट्राडे ट्रेडर उस प्रॉफिट को करेंगे लॉक, उसके बाद रुक जाएंगे वहां से। 150 पॉइंट को छोड़ देना, 650 से 800 के बीच का जो 150 पॉइंट है ना उसको छोड़ देना, उसमें ट्रेड नहीं लेना। 800 को फिर जब टापेगा, जो पहले हर्डल का काम कर रहा था उस 800 को जैसे टापेगा फिर आप उसको बाई कर लेना, फिर 35,100 तक जाएगा। अगर कल ही इतनी बड़ी रैली देता है मंडे को ही, अगर उतनी बड़ी रैली नहीं देता तो 650 पे आप प्रॉफिट को करेंगे, लोग वहाँ बैठ जाएंगे। नीचे की तरफ सेम इसमें भी वही हालत, जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया 150 के आसपास से ब्रेकआउट दिया था, जो मैंने बताया था ये 158, 150 मान के चलो आप। 150 के नीचे जैसे आएगा आप इसको सेल कर देना, 300 का डालना है सेल, 150 पॉइंट ऊपर का एसएल डालना। नीचे की तरफ इसके टारगेट आएंगे 34,000, 33,900, 800, 800 पे इसका भी प्रॉफिट बुक है। एक एक टारगेट जो बता रहा हूँ वो जैसे ही आपका 34,000 आ जाता है तो अगर आपके पास एक लोट है तो आप बुक करो उसको, अगर आपके पास 2 लोट है तो एक लोट को बुक करो, एक लोट को रख लो, फिर उसको एसएल को कोस्ट पे ले आओ, आगे तक चलने दो। इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। जो मैं 3-4 टारगेट देता हूँ ना वो पिरामिड टाइप से उसको करना है बुकिंग ऐसे। और जिसके पास एक ही है तो आप फर्स्ट टारगेट में उसको बुक कर लो, या फिर आप रिस्क ले सकते हो, तो आप जब फर्स्ट टारगेट आ जाता हो तो एसएल को पोस्ट पे लिया, वैसे नहीं उसको लेके बैठे रहो भाई। इंट्राडे में एक चीज और भी है, इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग मैंने अभी सपोज मैंने पुट की कॉल दी थी, यूट्यूब में जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि मार्केट में सेलिंग आएगी और भयंकर सेलिंग भी आ सकती है, तो उस सेलिंग के ऊपर पुट की कॉल बनी थी, मैंने दी भी थी, ग्रुप में भी दी थी। अरे उसने 50 पॉइंट दे दिया। आपकी स्किल पे बेस पे अगर आपने 40 से 50 पॉइंट ले लिया, प्रॉफिट को बुक करो, या एसएल को एटलीस्ट कम से कम कोस्ट पे तो लाओ, लॉस तो नहीं लोगे। किसी किसी आदमी ने ना उसकी सेलिंग को मैंने भयंकर सेलिंग बता दिया तो उसने सेल कर दिया मार्केट को, सेल करके और बिंदास बैठ गया आराम से, उसको लग रहा है कि नीचे जाएगा। अरे इसमें भगवान कोई नहीं भाई, मैं थोड़ी मेरी मर्जी से मार्केट चलता है, ये तो अपने हिसाब से चलता है। हम तो प्रिडिक्शन लगा सकते हैं ना कि यहाँ से नीचे जाएगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा। वीडियो देखे किसी किसी ने ना पुल ही शॉर्ट करके और वो बैठ गया, उसके बाद उसने एसएल भी नहीं लगाया कुछ नहीं, वो बैठा बाद में लॉस लेके चला गया, क्योंकि उसके बाद 150 पॉइंट ऊपर खींचा है और 150 पॉइंट में 60-70 पॉइंट का एसएल दे दिया उसने। 60-70 एक लोट में कितना हो गया, लगभग 1800-1900, 4-5 लोट हो गए, तो काम उसका काम दे गया उसको 5-7 हज़ार का लॉस। और किसी ने ज़्यादा बड़ी पोजीशन, तो ऐसा ऐसा नहीं करना है, प्रॉफिट को बुक करते जाना टाइम के साथ साथ, या फिर एसएल को ट्रेल करना है। अभी थोड़ी सी अपने प्रीमियम ग्रुप की बात कर लेते हैं भाई। एक प्रीमियम ग्रुप है, उसके बहुत हल्के से चार्ज है, अगर किसी भाई को उसमें जुड़ना है तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। उसका मैं मोबाइल नंबर इसमें मेरे थंबनेल में लगे रहते हैं, उससे आप मेरे पास पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम में मेरे पास मैसेज करके जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक ग्रुप का मैं जोड़ दूंगा, उसमें ज्वाइन कर लेना, कमेंट सेक्शन में आके मेरे पास मैसेज कर देना। और किसी को वैसे भी मैं फ्री में भी जो टेलीग्राम है उसमें 1-2 कॉल पक्का देता हूँ और वो हिट जाती है, आप पिछला रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। आप टेलीग्राम जैसे ज्वाइन करोगे ना तो आपको पूरा आ जाता है, उसमें ऊपर तक का आपका चेक कर लेना अभी तक कितने का एसएल लगा है। हाँ कभी कभी मेरा मूड नहीं होता तो मैं उसमें टारगेट स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ, बाई देता हूँ, फिर भी वो हिट जाएगी। उसको बुक कहाँ करना हो अपने अकॉर्डिंग, एक हिंट तो मिल ही जाती है आप लोगों को। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब करो जो पहली बार आया है, और शेयर करो इसको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और लाइक पक्का कर देना। लाइक करने से ना यूट्यूब थोड़ा प्रमोट करता है, तो आप करना चाहिए, उसको कर सकते हो। जब वीडियो देख लिया तो उसको कर दो।